खींचना है आपने, ये आपकी लंग कैपेसिटी देखने के लिए। तीनों रोक सकते हैं। तीनों तीनों क्या कर रहे हो? पूरा अंदर मुंह में डालो। ये दिखाना इसका बॉक्स दिखा। तीनों खींच के 15 सेकेंड रोकना है। ये रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, होएगा अभी। ये तीनों ऊपर रोकना 10 सेकेंड। हाँ, करते करते देखना हो जाएगा। अभी ट्रिक भी नहीं आती कई बार। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर बुजुर्ग लोगों को देते हैं, जवान लोगों से नहीं हो रहा। रोको रोको रोको, मैं काउंट करूँगी, 16 तक काउंट करूँगी, तब तक रुकना चाहिए। हाँ, सांस निकालो पहले, नॉर्मल सांस लो, खींचो अंदर। 1 2 3 4 करो 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 करो। 16 तक नहीं करोगे तब तक छोड़ूंगी नहीं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सांस निकालो पहले, नॉर्मल सांस करो। हाँ, खींचो अंदर, पहले अंदर ले भर लो, जोर से करो। खड़े होके दोबारा बैठो। चलो अब करो, ये नहीं पता बैठ के। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये तो ये बहुत ऐसे रुक के भूल गए, ऐसे होना चाहिए। 1 2 3 4 5। हमें इसमें एक्सेल कर रहे हो ना आप, ये सारे बाहर निकाल रहे हो ना, ये खींच रहे हो। 1 2 3 4 5। अब बाहर निकालो, एक नॉर्मल सांस लो, ये बीच में ज़रूरी होता है। पूरा अच्छे से ले लो, रिलैक्स हो जाओ। ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई एक्साइटमेंट भी नहीं होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, सब देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। कुर्सी पे बैठ के देखो, कुर्सी पे बैठ के देखो। वन टू थ्री फोर 5 6। स्किपिंग करो। वन टू थ्री। श्री राधे राधे। ये चल रहे थे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉक्स कहाँ है? इसका बॉक्स भी सामने रखो। ये सब खरीदेंगे। 800, ये बहुत सस्ता आता है, 300-400 रुपये के, है ना। इसकी कॉस्ट 625 लिखी है, लेकिन ये कम का मिल जाता है। और आज से डीप ब्रीदिंग आपकी एक्सरसाइज होगी। डिलीवरी में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को ऑक्सीजन देना और जगह देना। ये 2 चीज़ें सिर्फ माँ दे सकती है, ये कोई और नहीं दे सकता, डॉक्टर नहीं दे सकता, है ना। तो हमें जो सांस देना है उसके लिए अपने लंग्स को तैयार करना है। ये हमारे ब्लॉक से रहते हैं, जिस तरह से आजकल हम मेहनत का सांस चढ़ने नहीं देते, आगे आगे ब्रांचिंग होती जाती है। तो ये हमारे 50% लंग्स से ही हमारे घर के और बाज़ार के और हॉस्पिटल के काम हो रहे हैं इन लोगों के। तो ये नहीं कि लंग ख़राब हो गए, यंग एज है, अभी करेंगे तो ये खुलते चले जाएंगे, ये प्रेशर से खुलते चले जाएंगे, है ना। तो ये बॉल्स को उठा के कम से कम 15 सेकेंड रखना है। 15 सेकेंड का मतलब तो 20 तक गिनती, 20 काउंट तक रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे आके रुके तो बात है, ठीक है। और दूसरा, हमने जगह देनी है बेबी को निकलने की। बोन दिखाना,
है ना। तो ये बोन से हमारा कुछ ऐसा स्पेस बनता है, तो ये जितना छोटा होगा उतनी बेबी को जगह कम मिलेगी, अगर जितना ये बड़ा होगा बेबी को जगह अच्छी मिलेगी। तो बच्चा क्यों नहीं निकलेगा, है ना। ये तो होनी नहीं चाहिए ना, ये तो कोई बीमारी नहीं है, 100 में से कोई एक को था दिक्कत, जिसके लिए सिजेरियन बने थे, 100 में से किसी एक को दिक्कत थी। ये विदाउट एक्सरसाइज पहले से धोखे लेके विदाउट एक्सरसाइज हमारी इतनी है, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये सेपरेट होगा, ये यहाँ से ऐसे खींचेगा, ये दूर जाएंगे, ये पीछे जाएगा, ये आगे जाएंगे, तो इतनी जगह मिलेगी। अगर हम इसका गोला बनाएं, ये इतना बड़ा बनेगा, इसमें से हमारा बेबी आराम से निकल जाएगा, है ना। और अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ये हमारे जैसे नॉर्मल किचन में, घर में या टॉयलेट में सब इतना ध्यान रखा है कि पैरों को खोलना ही ना, तो इससे आधा बनेगा, ऑलमोस्ट आधा होगा। ये अंदर वाला गोला होगा और ये बाहर वाला गोला होगा। तो जब इसमें से बेबी को निकलना है तो वो ना तो जोर लगाना ना पुश करना, इसको सिखाना, इसको सिखाओ, जो आते जाए उनको सिखाते जाओ। ये हमारा इंडियन टाइम है ना, पूरी दुनिया में पता चल रहा है। खींचो अंदर खींचो इनको, पानी भर गया। हाँ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 15 सेकंड रखना है आपको, होल्ड करो सांस, जो सिखाते हैं ना कि डीप ब्रीथ करनी है, होल्ड करना सांस को, यही तो है। आप लोगे नहीं तो बस निकालते ही निकालते रहोगे, बच्चे को कहाँ मिलेगी। 1 2 लेके रोकना है, रुकती नहीं है। अब आप रोक नहीं पा रहे ना, उठा तो ले रहे हो, रोक नहीं पा रहे। 1 रोको 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 रोको, क्यों छोड़ देते हो। और जब मैं देख रही हूँ जो लोग निकालना, पहले एक बार अच्छा रुको, शांति करो, इसको भी वैसे शांति करो, शांति। अब दिमाग में शांति भी ज़रूरी है ना। तो ऐसे ही डिलीवरी टाइम भी दिमाग की शांति भी ज़रूरी है। बॉडी में ताकत होनी चाहिए, दिमाग में शांति होनी चाहिए। भाई इतनी दुनिया करती आई है, ऐसा कौन सा नया काम है, कौन सा मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा अगर मैं डिलीवरी करा लूँगी। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी काम है ना। मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैंने रात दिन जग के काम कर लिया, कौन सा मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में मैं अकेली कर रही हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं काम। चलो अब करो शांति से। 1 2 3 1 2 3 4। तुम तो इतने भी नहीं कर पा रहे जितना ही मैं, तो इससे नाराज हो रही थी। रोक ही नहीं रहे हो, क्या हो रहा है, छोड़ो। अच्छा चलो अभी अच्छे से करो, रिलैक्स करके अच्छे से करो। ये सब सिखाना इंट्रिकेसी ज़रूरी है। खरीदना तो बहुत आसान है, उसके साथ प्रैक्टिस करना ये सबके आ रही है। परेशान नहीं होना अगर आपसे नहीं हो रही थी। ये हमारी क्लास ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए हो रही है ना, तो परेशान नहीं होना, इसके आगे रोज़ बढ़ते जाना है। अब वॉक करोगे आप तो ये अच्छी होगी। अब ये लोग लिफ्ट यूज़ करते हैं ना, अगर आप सीढ़ियाँ यूज़ करोगे, भाग के लिफ्ट में मत आया करो, भाग के इधर से। मैं नहीं जाती लिफ्ट में, मैं कभी नहीं लिफ्ट में जाती, कहीं सीढ़ियाँ हों। अब हमारे नीचे ऊपर दिन में इतने चक्कर लग जाते हैं। चलो कोई काम करना जल्दी जल्दी करो, भाग भाग के करो, एक्सरसाइज करो, स्किपिंग करो। करो मेरे सामने, तुम कल स्किपिंग रोप लेके आओगे, सारे जने करो। ऐसे कर लेंगे विदाउट, हाँ विदाउट स्किपिंग भी, लेकिन वो कंसंट्रेशन चाहिए, अटके ना। तो ब्रेन भी ज़रूरी है, खाली ताकत होती है और मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होते, कंसंट्रेशन नहीं होती आपकी। बार बार आपको लगता है कि अटेंशन चाहिए, आपको अटेंशन सीकर होते हैं कि भाई कोई देखे हम कर रहे हैं। तो ये नहीं चुपचाप कर रहे हैं, अपने इकट्ठे ही दिखा देंगे। किसको दिखाना, क्यों दिखाना। स्ट्रेंथ अपनी चाहते हो ना, हमारे पास हर चीज़ ज़्यादा हो, अच्छी हो, हम डेवलप, और डिटीरियोरेट तो ना हो। कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबको रेस्ट बताया, सबकी शुगर है। कल मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करके शुगर का पता ही नहीं डॉक्टर्स को,
कि जब एक बार करा ली शुरू में, उसके बाद जब रेस्ट बता दिया, उसके बाद उनका लेवल क्या जाता है। वो लड़कियों को, मतलब मेल्स का था डिस्कशन, ये मैं खुश थी कि मेल्स को 35 पे आजकल शुगर हो रही है, लेकिन हमारी प्रेग्नेंट लेडी को जो नहीं है, लेकिन जब रेस्ट बता देते हैं उसके बाद हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हर खाने के बाद देखो, आप खाली पेट देख लेते हो, वो तो रात के 8 बजे का खाया सुबह, और जिस दिन सैंपल देना होता है कोई नहीं खाता नाप शनाप, जब रिपोर्ट सही आ जाती है उसके बाद खाते हैं। चलो अब करो, छोड़ूंगी नहीं मैं, जाने नहीं दूंगी। आज बात होगी और ये होगी। 1 2 3 4। इतना तो बुजुर्ग करते 90 वाले। ये है ही एक्सरसाइज 90 वालों के लिए, यंग लोगों के लिए नहीं है। तभी देखी नहीं किसी ने। ये जिनके लंग डैमेज होते हैं, जिनको अस्थमा होता है, उनके लिए है। हाँ, लगातार ना करो, बीच में एक नॉर्मल सांस लो, बीच में नॉर्मल सांस लो, छोड़ दो इसको। चैन की सांस जो होती है ना, ये अपने आप लंबी गहरी होती है, और टेंशन में अपने आप छोटी हो जाती है, क्योंकि जल्दी 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 करना है। चलो करके आना है, ये गिफ्ट तुम्हें। बाय। ऑनलाइन और मंगा लेना है। ऐसे कैसे डिलीवरी अच्छी हो जाएगी, अब सोचो, है ना। और डिलीवरी के बाद कैसे अच्छे रहोगे, कैसे फेस पे, इसको करके फेस पे भी चमक आएगी। आपके ये गाल के मसल जो है ना, ये भी, ये कपोल शक्ति आसन होता है। आज फेस का बता देती हूँ। चलो, कपोल शक्ति में क्या होता है, आप सांस खींचते हो, पहले खींचो तो, पूरा सांस खींचो। हाँ, और कान में हाथ लगा लेते हैं, आँख में हाथ लगा लेते हैं, एकदम दुनिया से डिटैच। और धीरे धीरे, अभी तो मैंने भी नहीं छोड़ी, आपने छोड़ दी। दोनों हाथों से करो। स्माइल कर दोगे तो स्माइल के मसल्स स्ट्रांग होंगे। फ्राउनिंग, गुस्सा करोगे, गुस्से के मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो बिना करे भी वैसे ही दिखाई दोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा नहीं घुमा रहे, पूरा मुंह फुलाओ, एकदम बंदर जैसा लगता है। हाँ, बैठ के करो, करो। सांस भरो अंदर, गाल गुफरों को। ये तो ये अंदर नहीं जाएंगे, सारी जिंदगी करोगे तब। काम ये है कि सारी जिंदगी करोगे, 20 साल करोगे तो ऐसे ही लगोगे। ये क्योंकि मसल काम नहीं करते, है ना। एक तो हमें करना भी नहीं पड़ता भारी काम, भारी काम करो तो खुद ही फूलते हैं ये। तो इसलिए योगा होता है कि काम नहीं है तब भी अपने को फिट रखना है। धो के लाओ, उसके लिए साबुन से धो के लाओ। अब करो, कान भी बंद करते हैं और फिर एकदम से छोड़ते हैं, फिर एकदम से छोड़ते हैं। इतनी जोर से नहीं बंद करते, धीरे से बस आंखों के आगे उंगली रखते हैं। इसे कहते हैं कपोल शक्ति आसन। एक कान, अंगूठा कान, हाँ वो देखो, अच्छा कर रही है तुम। बहुत अच्छा कर रही है। सुना था पहले, गालों के लिए होता है। जिनको रेस्ट बताया, अपर बॉडी की तो कर सकते हैं ना एक्सरसाइज, और सभी को रेस्ट बताया, इसलिए मैं अपर बॉडी की कहती हूँ। मतलब चिंता करोगे तो और नुकसान होगा, रेस्ट करोगे और नुकसान। आपके हाथ भी चल रहे हैं, डंबल लेके आना, हाथ भी चल रहे हैं तो भी कुछ एक्सरसाइज हो रही है। डंबल भी देना। तो अपर बॉडी की पहले 3 महीने कर लो, कंधे अच्छे कर लो, बाजू अच्छी कर लो, खाना खर्च तो होना चाहिए कहीं, और वॉक करो। जब एक्सरसाइज, मतलब उठने में सबसे ज़्यादा जोर होता है। दोनों हाथों में पकड़ के इसको घुमाओ, हाथ सुंदर होंगे।
ठीक है। पैर लंबे खोल लो, पैर चौकड़ी खोल लो थोड़ी सी, नहीं हाँ आधी खोलो, हाँ हाँ। स्माइल हमेशा फेस पे, जितना स्माइल करोगे स्माइलिंग के मसल डेवलप होंगे। भारी लग रहा है? 1/2 kg का है ये, 1/2 kg का डंबल पैरों में लग जाता है, बच्चे बच्चे घर में हो तो नहीं लेना चाहिए। तो हम ना पानी की बोतल ले सकते हैं, पानी की बोतल से चोट नहीं लगती ना, अगर बच्चे किसी के पैर पे गिर भी जाए तो। ये लोहे का है, हाँ ऐसे ये स्टाइल है, पक्षी की तरह सोचो मैं उड़ रही हूँ। तो जब भी आपको रेस्ट बताया है, रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स, टेंशन से सारे घर का शुगर बढ़ जाता है। जो इतना शुगर बढ़ रहा है इनएक्टिविटी से तो बढ़ ही रहा है, टेंशन से भी बढ़ रहा है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी से। विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी बॉडी काम ही नहीं करती, खाना लगता नहीं है, ब्लड में ही घूमता रहता है, वेस्ट हो जाता है। और शुगर अलग से, शुगर से सेल खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अपना गेहूँ जैसे व्हीट ग्रास बनाओ, व्हीट ग्रास को पानी में भिगो, गेहूँ को, जौ को, दोनों के बन जाते हैं। और या प्लेन पानी में और चीनी वाले पानी में और नमक वाले पानी में। जो नमक और चीनी वाले होंगे वो नहीं फूटेंगे, जो प्लेन पानी में डिप किए वो फूटेंगे। तो हमारी बॉडी में नमक और घी शुगर ज़्यादा हो जाता है तो सेल काम नहीं कर पाते, इसलिए शुगर। कल कितना मुश्किल हो गया मुझे समझाना कि शुगर में इतनी क्या प्रॉब्लम है, अगर है थोड़ा सा तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। इसको दिखाना वो। आप ये एक्सरसाइज आज मैं लंग्स की दूसरी बता रही हूँ कि हम कहते हैं ना सांस लो ना लो, इन तीनों को उठाना है आपने। लंग कैपेसिटी ज़रूरी है ना। आप एक्सरसाइज बताते जाओ इसको, इधर आ जाओ, इधर लेट के एक्सरसाइज करो, दोनों चीज़ें। आप इधर आ जाओ। आप लंग कैपेसिटी, मैं कहती हूँ बच्चे को सांस और जगह, ऑक्सीजन और जगह, ये सिर्फ माँ दे सकती है ना। इसको सारी बताओ। सबसे पहले जिनको रेस्ट बताया है, लेटे लेटे कौन सी करनी है, आप इसकी प्रैक्टिस कराओ, इसको कराओ। ऐसे साइड से लेटो, इतना नहीं, पहले आगे आगे आओ। अभी हाँ, अब मेरी तरफ फेस करो। सबसे इजी एक्सरसाइज है, बस लेटे लेटे सारी ज़िंदगी करनी है। दोनों पैर के बीच में तकिया रखना, दोनों पैर के बीच में तकिया रखना। 15 सेकंड होल्ड करना करो। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ अच्छा कर रहे हो। इन लोगों से तो 4 तक नहीं हो रहा था। जब हम हंसते हैं तब भी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। देखो अपने आप आ रहा है ना सांस। इसके लिए क्या कर रहे हो, खींच रहे हो ना। ये आपने इनहेल कर लिया, फिर रोका और धीरे धीरे छोड़ो। कम से कम इनको धीरे धीरे, ढक से ना गिरे ये। चलो सांस भरो, रोको 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 रोको, एकदम से मत छोड़ो। हाँ तो अब प्रैक्टिस करना, इसको खरीद लेना है। ये जिस भी कंपनी का आएगा, ये 3 बॉल होंगी, इनको खरीद लेना। 600 500, मुझे तो लगता है ये सस्ता आता है, 600 का नहीं आता। ये लंग दिखाया ना, लंग कैपेसिटी, लंग खोलने के लिए होता है। अच्छी चीज़ है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। शेयर करना अपनी मम्मियों को, मम्मी पापा के लिए है ये, तो बुज़ुर्गों के लिए है। मैं यंग लोगों को। लंबी गहरी सांस लो, रोको, छोड़ो, धो के। हाँ ये आपने करते रहना है, ये सारी ज़िंदगी करना है। वॉकिंग नहीं कर रहे, कभी भी रेस्ट भी बताया जिनको, आज मैं वो एक्सरसाइज बता रही हूँ जो रेस्ट में कर सकते हैं आप, है ना। हाँ तो ये करते रहना है। पैर आपके उठ रहे हैं, इसको लंबाई में रखो ताकि पैर, हाँ इसको पूरा करो। हाँ शाबाश। और दीवार के साथ, आपके सिर भी दीवार के साथ लगना चाहिए, पूरा आपका पूरी बॉडी दीवार के साथ लगनी चाहिए। हाँ जी देखो, नहीं देखो सामने, मान लो टीवी देख रहे हैं, सोफे पे कर सकते हो। आप तो छोटे से हो, सोफे पे ही आ जाओगे, है ना। तो जब भी सोफे पे लेटे अपना एक साइड से देखते। अब जब दूसरी साइड करना हो तो सारा इधर करना पड़ेगा, है ना। आ जाओ, इधर आ जाओ। दोनों तकिए सोफे पे, तो एक कुशन होता ही है ना, कुशन हाथ में उठाया, इधर आ गए।
अच्छा मान लो एक ही तकिया है, एक ही तकिए से कैसे करोगे? इधर करना है, हाँ। एक तकिए इसको लंबाई में रख लो, हाँ ऐसे। एक तकिए से भी कर सकते हैं। मेरी तरफ कर, नहीं अब तो दूसरे पैर से करना ना। तकिया पैरों के बीच में रख, लंबाई में, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे पूरा ऊपर तक ले जाओ। हाँ, जब आपका पैर गिरेगा ना उसको अच्छा लगेगा। हाथ आगे काम कर रहे हो, बच्चा जब डिलीवरी हो गई है उसके बाद करते रहो, ठीक है। इसका एंगल बढ़ाना है। आपके कितने मंथ्स हो गए? 8 है तो 90 डिग्री तक ले जाओ अब तो। हाँ, अब धीरे धीरे पहले शुरू करके फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, बढ़ाते जाना है। इधर बैठ, इधर मुँह कर, नहीं नहीं इधर बिठा दो। दिखना नहीं चाहते उनको मेरे पीछे बिठा दो, तो मेरे पीछे बैठ जाओ, आ जाओ। जो दिखना नहीं चाहते मेरे पीछे बैठा करो आके, सुनाई तो उधर भी दे रहे। चलो करो, शाबाश। यहाँ मेरे पीछे, ठीक है ना। ये हमारी एक्सरसाइज हो रही है, तो वो लंग्स की हो रही है ना। लंग्स भी अभी कम है और बॉडी भी कम है। और इसको खींचना बताओ पूरा, अपना ये पकड़ के खींच लेंगे। करो ऊपर, इसको में हाथ फंसाओ अपने कपड़ों में, हाँ, और इसको खींचो। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा। अब ठीक है, है ना, ऐसे करना है। चलो अब वापस आ जाओ, बस एक बार करके फिर हल्का करो। कूलिंग डाउन भी ज़रूरी होती है फिर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पास हो गए आप, पास। अब नीचे करते जाओ, नीचे हो गई, वॉकिंग हो गई, और ऊपर जब किया तो एक्सरसाइज हो गई। तो 30 पे 30 डिग्री, 40 पे 40 डिग्री, 50 पे 50 डिग्री, 60 पे 60 डिग्री, मतलब 6 मंथ में 60 डिग्री, 7th मंथ में 70 डिग्री, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ। और जब शुरू करोगे जैसे आज के दिन, तो पहले 5 सेकेंड 10 सेकेंड कम, एकदम झटके से करते हैं, दर्द होता है, नेक्स्ट डे दिखाने आ जाते हैं, फिर वो रेस्ट बता देते हैं। आजकल रेस्ट ही हमारी जो जेंट्री देख रही है ना, जिनके पास मोबाइल है, उनको रेस्ट ऐसे कि काम भी है तो उसमें पैर जुड़े ही रहते हैं, पैर अलग नहीं होते हैं, पैर अलग नहीं होते, हमेशा पैर जुड़े रहते हैं, है ना। स्टैंडिंग किचन हो गई, WC वैसा ही हो गया, वॉशिंग मशीन, घर का काम, इधर से उधर, फ़ोन सुनना, बैठना, तो स्टाइल में ऑफिस में बैठना, ऑफिस में ही करते रहो एक्सरसाइज ऐसे। हाँ, एक पैर को पूरा इसके अंदर आओ, योगा मैट के अंदर आओ। योगा मैट से ना इसका मटेरियल ज़्यादा सही लगता है। आपका ठीक है, काफ़ी कुछ ठीक है। करते हो एक्सरसाइज? कब से दिखा रहे हो? आइज़ भी साफ लग रही हैं आज, पहले बोलती थी मैं आइज़ के लिए, हैं अब साफ लग रही है ना, मुझे अच्छा लग रहा है आपका फेस। नहीं, उसको पकड़ने की इतनी बात नहीं, इसको हमें जो हमारा पर्पज़ है इसको साइड करना है। हाँ, अब उधर से हिल गया, ये चीज़ देखा करो ना, वो वाला घुटना हिल गया, सामने बैठ के कराओ, एक घुटना हिलना नहीं चाहिए। तो बस शुरू में तो अच्छा दीवार वाली बता दो, रेस्ट है जैसे ऑफिस से आते हैं दीवार वाली बता दो। सेम चीज़ हमने दीवार के साथ भी करनी है। इसका ज़्यादा सही हो रहा है ना, आपका देखो ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। दोनों करना, दोनों पैर करना, दोनों पैर स्ट्रेच करो, एक लाइन में आ रहे हैं, दोनों बाहर, एक उधर एक इधर। हाँ, ये सेम चीज़। तकिया कंधे के नीचे लगाना है, कंधे के नीचे नहीं है, आप उधर चले गए, नहीं पहले करो, 2 तकिए लगाओ। ये तकिया सीधे नहीं, कमर सीधी होती है तो बच्चे की ब्लड सप्लाई, बहुत बार तो अल्ट्रासाउंड इसमें डॉपलर में फ्लो कम आता है, उसको दोबारा कराती हूँ कि अब कुशन लेके जाना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। कंधा ऊंचा हो, गर्दन गिरी हो बेशक। हाँ, आपने और करना, दोनों पैर करो, दोनों पैर करो, कराओ इसको, इसको कराओ।
कराओ एक दूसरे को। ऐसे आपने कराना है, जैसे इनका हो रहा है इतना तो हो, कम हो रहा है उसका। एकदम से खिचड़ी लानी है, बस धीरे धीरे कोशिश करना। हाँ, घुटने पे पैर लगाना है आपने या हाथ लगाना है। हाँ, आगे जाओ, कराओ। ये जितना खुलेगा बेबी ग्लाइड करेगा, हमारा अपने आप ग्लाइड करेगा। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। एक तो पहले एक से ट्राई करो, फिर उसको बढ़ाते जाओ। अब दूसरा करो। नहीं, अब एक को वहीं रखो, एक को वहीं रखो। हाँ, ये दोनों अपने आप ग्रेविटी से गिरते हैं, ग्रेविटी से गिरते हैं, अंदर कोई जोर नहीं है ना। ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, आराम से जितना हो रहा है उतना ही करो, तब भी ठीक है। इसे बटरफ्लाई करना, बटरफ्लाई दोनों पैर जोड़ के, बस। अब घुटने को दबाओ। जो ऑफिस से आते हैं ना, उनके पैरों में सूजन आ जाती है, नमक कम खाना है। नहीं भी दिख रही तो भी आई होती है, सारे में फैली होती है ना, तो इसलिए ज़रूरी नहीं जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 1 लीटर अगर फ्लूइड एक्स्ट्रा है बॉडी में, वो दिखाई नहीं देगा। जब हमें गड्ढा पड़ेगा, जब मैं दिखाती हूँ वीडियो में कि ऐसे गड्ढा पड़ जाता है, तब तो 3 लीटर फालतू होता है। इसीलिए पहला 5 किलो बहुत जल्दी कम हो जाता है। 2-3 किलो पानी निकल जाता है, 2-3 किलो फैट कम किया, और मैंने 5 केजी वेट कम कर लिया। फिर नमक खाया, फिर दोबारा से खाना खाया तो नमक भी खाया गया, फिर वो बढ़ जाता है। तो पहले 5 किलो में 2.5 किलो ही समझो बड़ा घटा है, और वो जल्दी घट जाता है। उसके बाद बॉडी पे जोर पड़ता है। ये जिन्होंने वेट कम करना है प्रेगनेंसी से पहले ही कर लो। 5-7 किलो तो कर ही लो ना, जो प्रेगनेंसी में बढ़ना है। तो ये हमने जिन्हें रेस्ट बताया है, वो ऐसे बोर नहीं हो कि बस लेटे हैं और चिंता कर रहे हैं। ठीक है, गाने गाओ, म्यूज़िक करो। म्यूज़िक करते हैं बहुत रिलैक्सेशन होती है बॉडी में। फाइट एंड फ्ली फिनोमेना होता है टेंशन के टाइम। टेंशन के टाइम होता है भागो, तो हमारी धड़कन तेज़ चलने लगती है और हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सारा हमारा निकल जाता है, खर्च हो जाता है। तो वो 5 मिनट के लिए भाग के जान बचानी थी, चैन की सांस लेनी थी, ये सिस्टम था। ये सिस्टम नहीं है कि आप सारा दिन टेंशन करो, फिर तो एग्जॉस्ट ही होते चले गए, बॉडी रिपेयर ही नहीं होगी, खाना जो बना खाया वो लगेगा ही नहीं। समझ रहे हो? हाँ, आप भी ठीक कर रहे हो। इनका कराओ पीछे, दोनों पैर इधर अटकाओ, इधर अटकाओ। हाँ, एक जगह से अटका लो, अब दूसरी तरह से कोशिश करो। ये जो टेबल के पलंग के साथ एक अटका लिया और दूसरे को कोशिश करो। इनका ना वहाँ पे सिखाना, पलंग की तरफ करके, मुंह पलंग की तरफ। अगर आपके पास कोई नहीं है कराने वाला तो कैसे करना है, आप पलंग पकड़ के इधर आ जाओ। ये बात की बात है, रेस्ट वाले टाइम में इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तब तो ये जो मैंने अभी तक बताई है वो, अब जैसे आपका लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके बाद ये स्ट्रेचिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हमें पेन क्रिएट नहीं करना। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी जो नहीं हो रही, जो हो रही आराम से बस उतना। हाँ, आगे आते जाओ और आपका खुलता जाएगा। ये पलंग आपका पार्टनर का काम करेगा। और आगे आ जाओ, नहीं आया जा रहा, इतना ही हो रहा है। इसको देना ये धोखे कितना करते हैं। बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा किया आपने। इतना नहीं हो रहा, लेकिन ये आप इतने आगे आ जाओ, पलंग के पास आ जाओ, पूरी बॉडी एक लाइन में आ जाए। और ये प्रेगनेंसी में ही पॉसिबल है। हमारे जॉइंट सॉफ्ट होते हैं डिलीवरी के लिए, इसीलिए भारी काम को मना करते हैं। भारी काम क्या है? भैंस एक अंदर आना चाहती है और तुम लाना चाहते हो, वो है भारी काम। कुएं से पानी भरना है, कोई वजन उठाना है, वजन बिल्कुल मत उठाओ, लेकिन हाँ झुक सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो, हाथ पे जोर देके। अगर सबसे भारी काम है तो खुद को उठाना ज़मीन से सबसे भारी काम है। अब आप सब उठ रहे हो, किसी का निकल तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है डर कि हम ज़मीन में बैठ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, इंडियन सीट पे बैठ सकते हैं। इंडियन सीट पे ही बैठते थे तो बच्चे नहीं हो रहे थे। इंडिया की तो इतनी पॉपुलेशन थी है। ये तीनों खींचो, पकड़ो, हाँ पकड़ो, नहीं देखो कैसे उठते हैं। हाँ, ये सबने खरीदना भाई, सबकी बहुत कम है। अगर ऑक्सीजन लगा भी दूंगी मैं तो लंग ही नहीं खुले, कहाँ जाएगी वो? सरफेस एरिया तो चाहिए ना ऑक्सीजन को एक्सचेंज होने के लिए। तो धड़कन खराब ही नहीं होती है अगर आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी हो और ब्रिस्क वॉक करनी है आप। जैसे अब मैं लेवल 2 बता रही हूँ कि जैसे हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब फ्रॉग वाली,
फ्रॉग वाली, ये लेवल 2 शुरू हो गई। इसमें भी कुछ करना नहीं है, बस इस पोज में बैठना है। मैं समझती हूँ कि आपके पास बहुत काम है, उनके लिए भी बता दूँ। जो ऑफिस से आ रहे हैं, टाइम नहीं है, अपने घर का काम ऐसे बैठ के कर लें, है ना। करो तुम भी बैठो। इसमें दर्द पैरों में खुद ठीक हो जाता है अपने पैर। हाँ बस वज्रासन में बैठते हैं तो प्रेगनेंसी में वैसे नहीं बैठ पाते हैं, ऐसे बैठना है। और इसमें खुल रहा है, इसमें आगे करो, ऐसे डड्डू बनो। हाँ तो ये और खुलेगा, और खोलो इसको, जितना खुलता है एक लाइन में आ जाए। नहीं पीछे से नहीं, आगे से खोलना है, आगे से। हाँ इस पोजीशन में बैठना है और इसको खोलना है पूरा वजन से। तुम्हारा तो अच्छा खुल रहा है, लोगों का इतना नहीं करना आसान है जितना तुम लोग कर रहे हो। सबका करना सबके लिए इतना आसान नहीं है। वो दिख नहीं रही जरा। हाँ करो करो करो, शाबाश। अच्छा होता है ना। हाँ दोनों चीज़ें दिखानी होती है, अच्छा होता है वो भी दिखाना होता है, जो नहीं कर पा रहा उसे कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे। और करो आगे झुक के अच्छे से पूरा एक लाइन में, जितनी कम जगह में आप फिट हो जाओ। ये जो ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं ना, उनको एक 12 इंच दो ऐसे लगे होते हैं, और बिल्कुल इसके बीच में खड़ा होना है। सब पेट अंदर, कंधे गर्दन भी अंदर, पीछे कंधा पीछे, उसके अंदर ऐसे खड़ा होना है आपने, बिल्कुल स्ट्रेट हील पहन के। प्रेगनेंसी में हील इसलिए मना करते हैं, गिर ना जाओ। हाँ बिल्कुल फ्रॉक की तरह होता है। आगे हाथ करो। हाँ ठीक है। जब थक जाओ तो यहाँ पे आगे जैसे पलंग है, सोफ़ा है, उस पर रेस्ट करके, जैसे मान लो ये बहुत ऊंचा कर दो इसको, तो इस पर रेस्ट कर सकते हैं। अब सिर रख लो। हाँ अगर ऐसे बैठी है तो समझ लो इसकी कमर दर्द हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं करने की जगह रेस्ट कर रही है। तो कोई हाथ फेर दे, बहुत आराम मिलता है। इस पोजीशन में हाथ फेर दो, ठीक है। तो हाथ ही हस्बैंड का लग जाएगा ना। हाँ मतलब उसको पता ही चल जाएगा ना कि मेरी दर्द हो रही है, तो ही खुश हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाता है, बस अपना बोलना शुरू कि क्यों इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, मना किया था, ये नहीं किया था। वो सब की नहीं ज़रूरत है लड़की को। लड़की को अपने सहला देना बस कि हाँ हाथ लगा दिया, क्रीम लगा दी, मैं क्रीम लगा दूँ। अब आप सोचोगे पड़ी तो है, लेके आई है, लगाई नहीं है, उससे वो और इरिटेट होती है। ला के लगा दो, मत लो, आपके पास नहीं है, आप नारियल का तेल लगा दो, ठीक है ना। हाँ एक नेक जेल होती है, सेफ है। जहाँ भी मेरी एक्सरसाइज किया आपने, और जैसे आपने पैरों को स्ट्रेच किया तो यहाँ पे दर्द होने लगता है, खिंचता है, तो ये नेक जेल बहुत सेफ है, लगा सकते हैं। नेक जेल है, वोब्रान वगैरह, वोब्रान की जेल होती है, खाने की नहीं ज़रूरत, वहीं लोकल लगाने की ज़रूरत है। और हाथ भी लग गया, सहला भी दिया आपने, खुद भी लगाया तो। और उसके बाद अगर बहुत ही हो गया, कभी खिंच गया, तो हमें पता होना चाहिए हमने एक्सरसाइज की है। वो जो डिलीवरी पेन्स होते हैं जिनके लिए डॉक्टर को दिखाना है, वो रुक रुक के होते हैं। ऐसे हो गए, फिर बढ़ गया, अगर ग्राफ बनाए तो फिर कम हो गया, फिर 15 मिनट, ये लगातार रहेगा। अगर आप लेटे हो, हिलने से होगा, ये हिलने से नहीं होगा, ये टाइम से होगा। इसमें 10 मिनट बाद ही दोबारा पेन आएगी। इसमें जरा सा हिलने में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, तो ये वाली लेबर पेन्स नहीं है, ये है मसल पुल का, और ये है लेबर पेन्स। तो इसमें फ़ौरन जाना है, इसमें ये नहीं सोचना कि हमने सोचा आपको ही दिखाएंगे, जहाँ हो वहीं दिखा दो। हाँ और अगर कई बार और दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं, कोई आपने गलत खा लिया, इंटेस्टाइन में भी ऐसे रुक रुक के होता है, लेकिन वो डॉक्टर ही पहचान सकता है, वो आप नहीं पहचान सकते। यहाँ पे मैं वही बातें बताती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, जो डॉक्टर को पता होनी चाहिए वो नहीं बता सकते, है ना। वो तो बहुत नॉलेज है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। अब ऐसे बैठ के डीप ब्रीदिंग करो। अब वैसे नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करो। विग्रस वाली हर बार बताती हूँ, आज वो बता रही हूँ शांति से बैठ के। ऑफिस से आए हो, टाइम भी नहीं है, तो बेयर मिनिमम कितनी करनी है, ठीक है। अब डीप ब्रीदिंग करना, पहले निकालो अच्छे से, पूरा अच्छे से निकालो। इसमें हमें दिखता नहीं है कि हमने कितना किया, हमने कर तो लिया, लेकिन उसका पैरामीटर नहीं है कि हमने किया भी कि नहीं किया। बस हमारे जितनी स्ट्रेंथ थी उतनी रही, बढ़ेगी कैसे। अब इससे रेस्पिरेटरोमीटर से आपको दिखाई देगा कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो खरीद लो सब। मम्मियों को कोई ना कोई घर में कर ही लेगा, है ना। वेइंग मशीन खरीद लो, ये चीज़ें मैं खरीदवा देती हूँ। वेइंग मशीन, आपको वेट अपना पता चलेगा, 1 kg पर मंथ बढ़ना चाहिए बस।
इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ने 3 किलो बढ़ना, 3 किलो और फ्लूइड होगा, प्लेसेंटा 6 किलो, 6-7 kg में बेबी हमारा का जितना वेट था, बाकी हमारे पास ही रहेगा। फ्लूइड बढ़ जाता है तो 9 kg एक्सेप्टेबल है कि चलो टोटल 9 kg। ये नहीं कि इसमें 4 किलो पहले ही महीने बढ़ गया या फिर आखिरी महीने में 4 किलो बढ़ा लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। कल में किसी का मुश्किल से रुक रहा है, मुश्किल से नहीं रुक रहा, आपके बैठने से कोई रुक रहा है, वो तो रीज़न ढूंढना पड़ता है कि पहला अबॉर्शन क्यों हुआ है। उसका थायराइड है तो सिर्फ थायराइड से ठीक रहेगा, अगर शुगर था सिर्फ शुगर से ठीक होगा। उसके लिए सारी दवाइयाँ, सारा रेस्ट कोई करने के काम से थोड़ी निकला, पहले काम से तो निकाल ही नहीं सकते। अगर काम करके निकाल सकते होते सबको पता होता, अनवांटेड प्रेगनेंसी का चक्कर ही नहीं होता। हर अनमैरिड लड़कियों को जिनका कि डरते हैं या इतना देखते हैं हम कि प्रेगनेंसी होगी और इतना उसको टेंशन होगी, इसकी तो टेंशन की बात ही ना होती फिर, है ना, फिर तो अबॉर्शन करने की ज़रूरत ही ना होती। अभी आजकल तो लोगों का हो गया ना, नई चीज़ शुरू होगी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। नहीं तो हर सर्दियों में आके बैठती थी, हर दूसरा पेशेंट यही होता था, मैडम पूरा प्रिकॉशन लिया फिर भी हो गया, पूरा प्रिकॉशन लिया फिर भी हो गया। प्रिकॉशन लेते लेते जल्दी हो जाती है क्योंकि उस वक्त टेंशन नहीं होती है। और जब टेंशन में हम चाहते हैं प्रेगनेंसी हो जाए, इसको भी बताते रहो, दीवार वाली कराई, ठीक है। जब तक ना हम, आप एक बार ज़रूर आना चाहिए, अगर नहीं आते तो कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ समझ रहे हो अपने को और हो कहाँ, वो नहीं पता चलता अपने को। दीवार वाली करो। ऑफिस जाती हो तो ऑफिस से आके ये दीवार वाली में पूरी एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि बाकी चलना फिरना ऑफिस में हो ही गया, करना है वहाँ पे, और सबको बता के रखना ऑफिस में कि प्रेगनेंसी है। कई बार हम शुरू में छिपाते हैं, तो छिपाने के चक्कर में हर वक्त डांट पड़ती रहती है। अगर सबको पता हो, आजकल तो ऑफिस में एक ही बंदे की होती है प्रेगनेंसी, फिर सब ख्याल रखते हैं, तो वो ख्याल रखाने का मज़ा आता है। काम फिर भी करना ही है, लेकिन सब समझेंगे हाँ फिर भी कर रही है, फिर अप्रिशिएट करेंगे करने को, वरना वो कम लगता है। और कर पूरा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक मेरे पास आई थी, वो टेबल टेनिस, वो लॉन टेनिस खेलती थी, और उसकी प्रेगनेंसी हो गई। उसने 3 महीने घर ही नहीं बताया कि अगर मैं घर बता दूंगी तो मुझे जाने नहीं देंगे। जब मैच हो गया उसके बाद घर बताया, उसके बाद मुझे दिखाने आए कि मैं तो पिछले 3 महीने, जैसे मैं तो हर एक को बताती हूँ एक्सरसाइज करो, अब मुझे क्या मालूम वो कौन किस लेवल का है ना, क्योंकि ज़्यादातर नहीं करते हैं, तो ये गलती कई बार हो जाती है कि वो तो बंदा मेरी सोच से भी बहुत आगे। तो कह रही, मैं उसके हस्बैंड ने बताया ये तो 3 महीने से बैडमिंटन या लॉन टेनिस कुछ, मतलब खड़े होके जो दौड़ भाग के खेलते हैं, वो खेल रही थी, और इसने बताया हमें अब है जब इसका मैच हो गया। लेकिन अपना प्रेगनेंसी में भागना तो नहीं होता ना मैम? नहीं तो वो तो भाग ही रही थी ना, तो निकल थोड़ी जाता है। मैं नहीं कहती, मैं तो खुद ही जितना बता रही हूँ, बेयर मिनिमम बता रही हूँ, बेयर मिनिमम। इतना भी नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। अब जब सेकंड बेबी होता है, थर्ड बेबी होता है, क्यों नहीं भागते? भागते ही हैं लोग, भाग भाग के काम करना ही पड़ता है। एक बच्चा तुम्हारा गिर जाएगा, तुम भाग के नहीं जाओगे? तुम्हारी प्रेगनेंसी है, तुम अंदर वाले को सोचोगे, बाहर वाले को सोचोगे, तो निकल थोड़ी जाएगा वो। क्या हो जाएगा भागने से? क्या सोचते हो क्या हो जाएगा? मतलब कि जैसे पैर ऊपर नीचे, हाँ, बस गिरना नहीं होता, बस ये है। हाँ 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 हाँ, ये नहीं, गिरना नहीं है। अब वो तो हम एक बच्चे को बचाने के लिए गिर गए तो मजबूरी है, बच्चे को बचाना ज़रूरी था, है ना। वो तो एक अलग ही, उसमें तो दिमाग काम करेगा ही नहीं, डॉक्टर भी बोलेगा तब भी नहीं कोई मानेगा। लेकिन जानबूझ के थोड़ी करना है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई नहीं गिरता, उतरने में गिरते हैं, कपड़े फंस जाते हैं। गिरना नहीं है, भाग के चलने में गिरना नहीं है। हाथ पकड़ के, बैलेंस ख़राब होता है ना जब पेट आ जाता है। अब अर्ली प्रेगनेंसी में कोई बैलेंस नहीं ख़राब हो रहा, हो उल्टा रहा है। अगली प्रेगनेंसी में रेस्ट कर रहे हैं। शुरू के 4 महीने तो कुछ नहीं होता ना, पेट कैसे गिर जाओगे? होता ही नहीं इतना बैलेंस ख़राब, दिमाग में ना हो तो, डर ना हो तो। खेलते हैं लोग, पूरा खेलते हैं, पूरा डांस करते हैं। 9th मंथ में भरतनाट्यम का पूरा शो कर रही है, ऐसी वीडियो है। और जब गिद्दा डालते हैं, मैं सोचती हूँ इनमें से कितनी प्रेग्नेंट होंगी, है ना। जब मैरिड लोग गिद्दा डालते हैं, और जब यूरिन टेस्ट नहीं करते थे, रात को पता है गांव में ऐसे रोज़ ये होता रहता है। जब मैं लुधियाने में थी मेडिकल कॉलेज में थोड़े दिन के लिए, तो वहाँ नर्सेस सारी ना शाम को गिद्दा करती थी, हम ऊपर से देख रहे होते थे।
तो मान लो वो लेडीज़ हों तो उनमें से कितनी प्रेग्नेंट होंगी? वो नर्सेज जो जॉब करती थी हॉस्पिटल में उनमें से भी कितनी होंगी? हम तो पढ़ रहे थे, वो जॉब कर रही थी। तो जॉब वाले तो घर आके फ्री हो गए, पढ़ाई वालों ने तो पढ़ते ही रहना है, उनकी तो पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है। तो तब मैंने देखा, तो मैं अभी बाद में भी सोचती हूँ इनमें से कितनी प्रेग्नेंट होंगी। जो बातें मुझे आज पता है मुझे तब नहीं पता थी, ना ही मैं इस बारे में सोचती थी। ये तो जब अभी पिछले कोविड के बाद ज़्यादा ही हो गया। और कोविड में मुझे पता चला क्योंकि मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन की कि मेरे पेशेंट आए, हमने कुछ रेस्ट बताया नहीं, तो हमें तो पता ही नहीं बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। कोविड में जब मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन की तब पता चला कि लोग तो बहुत ही रेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग तो कर ही नहीं रहे उस लेवल का जिस लेवल का और लोग कर रहे हैं। कि मुझे तो हिलने भी नहीं देते, घर वाले नहीं हिलने देते। वो तो गए ज़माने जब घर वाले कहते थे काम करो, घर वाले ही नहीं हिलने देते। आखिरी दिनों में नहीं हिलते, होने की बात छोड़ो, अभी होने मेंसेस आने में 4 दिन है तब से रश शुरू हो जाता है कि क्या पता हो गई हो। वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, दिखाई भी ना दे आंखों से। वो कहाँ से निकल जाएगा? उसको क्या तुम्हारी अब तुम्हारी नाक है, आँख है, इंटेस्टाइन है, हिल थोड़ी जाएंगी अपनी जगह से। वो यूट्रस के अंदर है, बहुत सेफ जगह पे है। ये आपका यूट्रस है ना, इसकी थिक वॉल है, यहाँ से ट्यूब से आया, वो यहाँ पे कहीं है, इम्प्लांटेड है। जैसे पौधा होता है ना, अभी फूटा भी नहीं है, अभी ज़मीन के अंदर है। बुक्स में ऐसे ही लिखा है, तो तूफान आ जाए उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो तो अभी एम्बेडेड है। तो जब तक आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तब तक तो वो ज़मीन में दबा हुआ है, बाहर ही नहीं है, फ्री नहीं है, उस पर कहाँ से जोर पड़ेगा। फिर यूट्रस अलग है, ये इतना मोटा थिक वॉल है, और आपकी नाक है, अब हिल थोड़ी जाती है, आप हिलते हो तो ये थोड़ी कि आप अगर उठोगे हिलोगे तो ये यूट्रस है, ये अपनी जगह पे रहेगा। आप जम करोगे ये सारा जम करेगा, आप भागोगे ये सारा। इसकी पोजीशन बाकी ऑर्गन के मुकाबले में तो सेम ही रहेगी ना, ठीक है। इस पे जोर पड़ेगा जब आप कोई चीज़ वजन उठाओगे, लेकिन उसमें भी निकल नहीं जाएगा। उसमें एक तो हमारे कमर दर्दी हो जाती है आजकल, सबने विटामिन डी लगवाना है, ऑनलाइन भी उसको बता रही हूँ। ये विटामिन डी ओवर द काउंटर भी ले लो, एवरी 6 मंथ, होली दिवाली विटामिन डी लगवाना है, मम्मियों के लिए भी है। और ये सब प्रिवेंशन के लिए क्लास हो रही है ना, कि आप क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हो। ये नहीं कि एक बार सही आ गया। और 3 महीने की शुगर कराओ, ओवर 35 मेरे हिसाब से सबको होली दिवाली इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और होली दिवाली हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा सबके, ओवर 35 सबके लिए ये 2 चीज़ें ज़रूरी है ना। 6-6 महीने बाद भी हो गया, सर्दियाँ आने से पहले लगवा लिया, गर्मी आने से पहले, क्योंकि बहुत ठंड में, अब ठंड आने वाली है, बीच के मौसम में फिर भी धूप लग जाती है ना। बहुत ठंड में इतने कपड़े पहने होते हैं कि धूप में भी धूप नहीं लगती, और बहुत गर्मियों में हम निकलते नहीं हैं, तो गर्मियों से पहले सर्दियों से पहले लगवा लो। तो जितनी मिल गई वो एक्स्ट्रा। ये भी पूरा नहीं है, 3 महीने जो बिल्कुल ही नहीं निकलते ना, जो बिल्कुल ही अंदर रहते हैं, 3 मंथ्स बाद वापस आ जाते हैं उसी सब कंप्लेन से। जो इतनी बैकएक हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, लड़कियां अनमेरिड जो उठ नहीं रही, टीनेजर, सब विटामिन डी की वजह से हो रहा है। और उनको इतनी डांट पड़ रही है, न्यूली मैरिड कि उठ नहीं पा रही, कर नहीं पा रही, वो अंदर काली ना हो जाए, धूप में जा ही नहीं रही कब से। तो फेस बचा के जाना है। और इंजेक्शन है तो आपने सुबह शाम भी धूप लग गई, तब दोपहर की धूप में होता है विटामिन डी। तो ये बहुत नई चीज़ें हो गई कोविड के बाद, पता चली हैं, WHO ने बताई हैं कि कोविड में के बाद इनफर्टिलिटी भी इसी से है, विटामिन डी। हस्बैंड का विटामिन डी कम होगा तो भी एग नहीं बने, स्पर्म काम नहीं करेंगे, कुछ भी। दुनिया में सारी एनर्जी सूरज की है, अगर तुम्हें वही नहीं मिली तो एनर्जी नहीं मिलेगी। अब जो खा रहे हो उसमें विटामिन डी नहीं होता, वो धूप से ही डायरेक्ट लेते हैं। बाकी चीज़ें सब धूप से, एनर्जी से, धूप में मिट्टी से, हवा, धूप, पानी से हम बने हुए हैं, वही चीज़ों से हमारा सामान यूज़ करने का खाना बन रहा है। लेकिन विटामिन डी फिर भी अलग से लेना होता है, बहुत थोड़ा होता है दूध में, एग में थोड़ा बहुत है ना। वो बच्चे के लिए जितना सा चाहिए, पौधे के लिए जितना सा चाहिए, उसके बाद उसने धूप से ही लेना है। ये तो पता ही नहीं था कि हम ऐसे कंक्रीट के घर बना के रहेंगे नेचर में। हमारा जो डिज़ाइन था, पेड़ के नीचे आती जाती धूप लगती रहेगी, है ना। न्यूली बॉर्न को भी तो जहाँ पे धूप ही नहीं है वहाँ बच्चा क्यों होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक स्पर्म को इतना नाजुक बनाया
फादर को शुगर है तो बच्चा क्यों होना चाहिए, कौन पालेगा? थायराइड है तो कौन पालेगा? मदर को थायराइड है कौन पालेगा? तो इन सब से एग नहीं बन रहे। मेरे तो 99.9% पेशेंट, 1000 में से कोई एक होता है जिसको मुझे एग बनने की दवाई देनी पड़े, और सब सोच के बैठे हमारे एग नहीं बन रहा। ये तो हमारी इंडिया की प्रॉब्लम ही नहीं है, एग नहीं बन रहा है ना। आप सबके अपने आप ही हुआ ना, है ना। हाँ। और एक बार अबॉर्शन होना कुछ नहीं होता है, एक बार अबॉर्शन, वो एग और स्पर्म मिलके कुछ अच्छा नहीं बना, और एग की क्वालिटी ख़राब है, ये कभी नहीं होता है। हम गलत बोलते हैं, फॉलिकल हमारा सही नहीं है, या वो रप्चर नहीं हुआ, एग रिलीज नहीं हुआ। एग की क्वालिटी ख़राब सुन के बड़ा गंदा लगता है। एग की क्वालिटी ख़राब है, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है, होती नहीं है ख़राब। सिंगल सेल होते हैं या नहीं होते, ख़राब नहीं होते। ख़राब के लिए तो फिर हमें ऐसे नहीं पता चलता, डॉक्टर को कैसे पता ख़राब है? उसको तो माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोमल एरे करना पड़ता है, उसका क्रोमोसोमल एबरेशन होती हैं, और आपके रिपीटेड एबनॉर्मल बच्चे ना हो तो फिर तो वो ब्लड से या बकल के म्यूकोजा लेके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख के पता चलता है, जहाँ हमें एक एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चल जाता कि आपकी एग की क्वालिटी ख़राब है। आपके भी फ्रेंड्स होंगे, कोई होगा, भाभी होगी, है ना, किसी की ननद होगी कि उनके नहीं हो रहा, तो उनको बताना कि एग की क्वालिटी नहीं ख़राब होती, और अगर है तो डॉक्टर को कैसे पता चल गया? अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता वो, उसके लिए माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद कोई बता सकता है। वो भी इस वाले की नहीं थी जो हमने, मतलब आपके सेल्स होंगे ना मल्टीपल, आपकी बॉडी के सारे सेल ही एबनॉर्मल होंगे, वो इतनी छोटी एबनॉर्मलिटी होगी जो ऐसे नहीं दिखाई दे रही। मेजर होती तो ऐसी दिखाई दे जाती है, मेजर होती तो अबॉर्शन में ही चले जाते आप, अगर पैदा हो गए तो मेजर होती नहीं है। ऐसे ही हमारा जो रुका तो वो मेजर नहीं होता, मेजर तो अबॉर्ट ही कर जाता है। अब मेरा टॉपिक चेंज हो गया है ना, वो मेरे, क्योंकि आजकल ना बहुत बड़ा पेट में दर्द हो जाता है जब कोई मुझे कहता है ना डर के मारे मेरा, कि इसको किसी ने बोला है कि एग नहीं बनता, आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं, उसको बोला, मेरे पेट में दर्द हो जाता है। इतनी मैं सेंसिटिव हो गई इस चीज़ के लिए कि ऐसे नहीं बोलना किसी को, आपका फॉलिकल रिलीज नहीं होता, रप्चर नहीं होता, है ना। ये अच्छे वर्ड्स हैं जो कि सही भी है, सही भी यही है, सबका होता है। मैं बता रही हूँ, पिछले 1000 पेशेंट्स में से कोई एक होगा जिससे का एग, ये उसको मेंसेस भी नहीं आते, कई सारी चीज़ें होती हैं, उसका एग बनता ही नहीं। पूरी साइकिल में देख लो, डे 14 पे एग रिलीज होता है, अगर हम डे 6-7 पे कराएंगे तो कैसे दिख जाएगा? वो मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, पिछली 100 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, कम से कम 100, क्योंकि वो बिल्कुल हाथ के हाथ लाइव होती है ना वीडियोस। 100 वीडियोस नौहरिया नर्सिंग होम पेज पे, फेसबुक पे। चलो अब आपको डाइट खिलाते हैं। आंवले का जूस बनाया हम, मैं पहले एक ही चीज़ दही देती थी ना, अब मैं अलग अलग चीज़ देने लगी। आंवले का जूस, मौसम इतना अच्छा आ रहा है, इतने प्यारे आ रहे हैं, इनको कद्दूकस करके धूप में देखो तो जैसे चांदी की तरह चमकता है। तो इसलिए कहते हैं कि एक आंवले में 126 एलिमेंट है ना धरती पे, वो सब हमें चाहिए होते हैं। तो हमने अपनी समझ में सारा कुछ खा लिया, 5 रंग का सैलेड खा लिया, सुबह शाम दूध पी लिया, उसके बाद जो कुछ रह गया वो आंवले से पूरा हो जाए। कड़ी पत्ता, आंवला, कड़ी पत्ता लाया नहीं, कड़ी पत्ता दही में डाला ना, हाँ। तो कड़ी पत्ता और आंवला साफ सुथरा है, इतना अच्छा आता है, और हमारे इंडिया में ही आता है, ये खुश होके खाना है। 100 पत्ते, आंवले 3, ठीक है, बीटरूट, बाकी दाल रोटी खाते पीते लोग हैं ना, इसलिए मैं नहीं बता रही। वो कैरेट तो इतना ज़रूरी नहीं है, चलो, है ना, क्योंकि बीटरूट में कैरेट के गुण भी हैं, बीटरूट में भी सब कुछ है, इतना डार्क कलर है उसका। तो पालक तो हम खाते ही हैं, उसका इसमें जूस में नहीं डालना, वो गंदा होता है। ये मैं साफ़ सुथरी बीटरूट को अच्छे से साफ़ करके, इसको अगर करना है किसी ने तो ज़रा सा साबुत, जैसे आलू की तरह, आलू रखे ना, उसमें ऊपर एक बीटरूट रख दिया, वो थोड़ा सा स्टीम हो गया, बाहर का छिलका स्टरलाइज भी हो गया, मिट्टी में से आता है, और उसके बाद उसको छीलना है, जैसे आलू छीलोगे उसको भी छील लिया, उसके बाद कद्दूकस करके नींबू डाल के, ताकि कोर तक, सेंटर तक हीट ना जाए। आंवले को तो बिल्कुल कुक नहीं करना, कुक वाला आंवला थोड़ा सा खाना है, इतना कुक करके खाया तो कुछ नहीं खाया। वो अचार चूट बनाना है तो वो नमक ही खाने के समान है, कि नमक में कुछ भी डाल दो अचार बन गया। कैरेट अभी आ नहीं रहे इसलिए, नहीं तो ABC जूस बनता है। ये ABC में एप्पल डाल दिया, एप्पल नहीं होता है, आंवला ही होता है ये।
है ना। थोड़ा सा, इसका पीना ही 100 ml है, आधा गिलास, ज़्यादा नहीं पीना, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, बाकी खा लो। कोई नहीं खा रहा तो जूस पीना है, और सिर्फ आंवले का बहुत अच्छा बनता है। चलो आ जाओ, दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। और इसके बाद कड़ी पत्ता दही में, प्रोटीन हो गया, ग्रीन हो गया, और बाकी सारे हमारी चीज़ें आंवले में आ गई। चटनी बनानी है, जो इसमें से छान के बचेगा ना, उसमें धनिया हरी मिर्च डालो, चटनी बन जाती है।